चेयरमैन पीटीआई का वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज इलेक्शन कमीशन जाएंगे। 4 रुकनी कमीशन के सामने पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। SHO बनी गाला ने वारंट की तामील कराई। कराची में रात के बाद सुबह सवेरे फिर बादल बरसते से शहर के कई इलाके पानी पानी। मरकजी शाहराहों पर पानी जमा हो गया। 5 स्टार चुरंगी, KDA चुरंगी समेत दीगर इलाके ज़ेरे-आब। जिला बस्ती में शाहराह उस्मान पर नाला ओवरफ्लो हो गया। शादमन टाउन में गाड़ी नाले में फंस गई। यूपी मोड़, नागिन चुरंगी और अतराफ की सड़कें तालाब बनी रही। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी में बंद हो गए। शहरी पानी में गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। अजीजाबाद, गुलबहार, लियाकताबाद, नाजिमाबाद में भी बारिश। सड़कों पर पानी जमा। मलीर, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, कुरंगी की सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। कराची में आज भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कहा कोशिश है कहीं बारिश का पानी खड़ा ना हो। KMC और वाटर बोर्ड की मशीनरी निकासी आप में मसरूफ है। शहरियों को कहीं भी शिकायत हो तो आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। पाकिस्तानी कौम गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। रियासत माँ की तरह होती है। अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। सिक्योरिटी और मैशत का चोली दामन का साथ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन। पाकिस्तानी मईशत की बहाली और अफगानिस्तान समेत इलाकाई ख़दशात से मुताल्लिक़ मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। एंटनी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकतदारी के ख़्वाहां हैं। मॉनसून बारिशों से एक माह में मुल्क भर में 133 अफराद जाँ बहक। NDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मरने वालों में 21 खवातीन और 55 बच्चे शामिल। पंजाब में सबसे ज्यादा 65 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 35, बलोचिस्तान से 6 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में 10 और आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में 11 अमवात रिपोर्ट। मुल्क भर में 368 घरों को नुकसान पहुंचा। इजलास और कोहिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शहर कराकरम पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ियां फंस गईं। चलास में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। शाहराह बाबूसर, तत्ता पानी के मकाम पर भी सैलाबी रेलों से मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान को मिलाने वाली दोनों मरकजी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। चलास में शहर कराकरम बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। हजारों सयाह मदद के मुंतज़िर। कल से मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले के आगाज की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बारिश होगी। चित्राल, दील, सौद, शांगला, बुनेर, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद में बादल अपना रंग दिखाएंगे। पेशावर, मर्दान, सौबी, नौशहरा, रिया खान, बन्नू और वजीरिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। दरिया सतलुज, चनाब, जेहलम और सिंध में पानी का बहाव तेज। झंग में दरिया चनाब में 60 देहात ज़ेरे-आब आ गए। चिन्योट में भी निचले दर्जे का सैलाब, 20 से ज्यादा देहात मुतासिर। ननकाना साहब में दरिया रावी का बंद टूट गया। कसूर में दरिया सतलुज बिफर गया। मजीद 5 गांव खाली करा लिए गए। बहावलनगर की हुदूद में भी निचले दर्जे का सैलाब, मुतादिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। रहीम खान में दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, पानी बस्तियों और फसलों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद में जज के घर में 14 साला घरेलू मुलाजिमा पुरस्कार तौर पर जख्मी। बच्ची के अहले खाना का तशद्दुद का इल्जाम। कहा सिविल जज की अहलिया बच्ची को सरगोधा छोड़कर आई। बच्ची को मुलाजमत पर लगवाने वाला शख्स गिरफ्तार। लड़की को सरगोधा से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने बच्ची के इलाज के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया।
एमएस के मुताबिक बच्ची के जख्म कई रोज पुराने लग रहे हैं। सिविल जज का वाकये से इजहार लाताल्लुकी। निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी कौन संभालेगा? शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी को ना कोई नाम दिया गया ना इत्तेफाक हुआ। फेक न्यूज से किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया। मुस्लिम लीग नून का आइन के मुताबिक तकर्रुर करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। ख्वाजा आसिफ की इसहाक डार के नाम की मुखालिफत। कहा, इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बने तो इलेक्शन प्रोसेस पर सवालिया निशान होगा। रुकने पार्लियामेंट के इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा मिलेगी, जुर्माना भी होगा। सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट और कमेटी का इस्तेहकाक मजरूह करने पर भी जुर्माना होगा। बिजली का एक यूनिट 7.5 रुपए मजीद महंगा होगा। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका है और सिफारिश कर दी है। सब्सिडी का तायन हुकूमत का काम है। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। हुकूमत ने सोचना है सब्सिडी कहां से देनी है। क्या गुंजाइश है कि एक शोबे को सब्सिडी देकर दूसरे से वसूली की जाए? नेपरा के फैसले के बाद विफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब आवाम के लिए बिजली महंगी नहीं होने दूंगा। 63% घरेलू सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली महंगी करना IMF की शर्त थी, मजबूरी में कीमत बढ़ाई। गैर कानूनी कर्ज ऐप से पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफसीलात हासिल कर ली। FIA जराये के मुताबिक ऐप से मुल्क भर में 78 अरब रुपए का कारोबार किया गया। 3 साल में 15,000 से जायद सारिफीन के साथ 17 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ। 62 लाख सारिफीन को 90 लाख छोटी नौयत के कर्जे दिए गए। FIA का गैर कानूनी कर्ज ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 अफराद गिरफ्तार। 6 गैर मुल्कियों समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक गैर मुल्कियों का नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने की दरखास्त की गई। गैर कानूनी ऐप्स के 20 अकाउंट्स सील कर दिए गए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल OIC से राबता। स्वीडन में बेहुरमती के वाक़े की शदीद मुसम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं। OIC में स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल OIC की बेहुरमती के वाक़े की मुज़म्मत। कहा, ऐसे मुल्क से ताल्लुकात का जायजा लें जहां मुतल्लिका हुक्काम की रजामंदी से बेहुरमती की जाए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फौज से मिलकर लाखों एकड़ जमीन पर काश्तकारी करेंगे। ज़राअत का शोबा ठीक कर लिया तो हर चीज ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हम इस मॉडल की तर्ज पर जदीद फार्म बनाएंगे, छोटे किसान को फायदा होगा और ग्रीन इनिशिएटिव का दायरे कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की राना अंसार के लिए राह हमवार। मुत्तहिदा ने GDA को हिमायत के लिए मना लिया। गवर्नर सिंध कामरान ठेसोरी से MQM और GDA रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर हसनैन मिर्जा ने कहा, दोनों सियासी जमातों ने साथ चलने पर इत्तेफाक किया। हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। फरूख हबीब, आजम साथी समेत PTI के 22 रहनुमा शामिल। वासिक कयूम, मियां असलम इकबाल, अंदलीब अब्बास, हसान नियाजी का नाम भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस का फैसला जारी कर दिया। भारतीय दवासाज कंपनियां अमेरिका में भी मौत बांटने लगी। भारतीय आई ड्रॉप से 4 अमेरिकी शहरी हलाक, 18 बीनाई से महरूम हो गए। इससे पहले भारत के गैर मयारी खांसी के शरबत की वजह से
3 मुल्कों में सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। ज़ायरीन के लिए बहश्ती दरवाजा खोल दिया गया। दरबार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक पीसीबी क्रिकेट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जराये के मुताबिक मिसबाहुल हक पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के एडवाइजर के तौर पर भी फराइज सर अंजाम देंगे। लकड़ी से खूबसूरत अशिया और डेकोरेशन पीसेस बनाने की माहिर। इस्लामाबाद की 4 बाहिम्मत बहनें दूसरों के लिए मिसाल। मार्केट से लकड़ी की खरीदारी से लेकर भारी भरकम फर्नीचर की तैयारी और खरीदारों को डिलीवरी तक हर काम खुद करती हैं। नामवर फिल्मी हिदायतकार सब्तैन फजली की बरसी। उन्होंने शोहरत याफ्ता फिल्म दुपट्टा की डायरेक्शन दी।